एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस सी-टेट और एमपी-टेट दोनों के बारे में। तो गाइस जैसा कि आप सबको पता चल गया है कि सी-टेट जो है वो ऑनलाइन होने वाला है, ऑनलाइन मोड होने वाला है। मतलब इसका जो एग्जाम है वो आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा और इसका जो डेट है वो आपकी 16 दिसंबर से लेके 13 जनवरी तक। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि एमपीपीवी की तरफ से एक कैलेंडर जारी किया गया है जिसमें हमने बात की थी कि जो एमपी टेट है वो आपका टेंटेटिव है चूंकि, लेकिन दिसंबर से लेकर जनवरी तक इसको भी बताया गया है और ये भी ऑनलाइन मोड में है। सिलेबस आपको पता ही है, सीडीपी इसमें भी आती है, इसमें भी आती है, लैंग्वेज 1 इसमें भी चूज करनी पड़ती है, लैंग्वेज 1 हम वहां भी चूज करते हैं। ये फॉर्म पहले से फिल हो चुका है और सीटेट का बहुत से लोग फॉर्म फिल करने वाले हैं। ऐसे कैंडिडेट्स के लिए आज ये वीडियो बन रही है जो कि सीटेट और एमपी-टेट की दोनों की साथ में तैयारी करने वाले हैं। हम एक साथ दो एग्जाम्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं, आज थोड़ा सा मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि हम एक साथ ही इन दोनों एग्जाम्स की कैसे प्रिपरेशन करें। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस कैसा क्या है। तो आपको बहुत से ऐसे कॉमन टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि दोनों में आते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जैसे अब हमको ये पता चला, एक तो ये चीज ध्यान रखने की है जो सीटेट है वो क्या है, कंसेप्चुअल बेस्ड होता है। मतलब आपके कंसेप्ट्स वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, फैक्चुअल चीजें कम आती हैं। सीडीपी देख लो, पेडागोजी तो दोनों में ही कॉमन रहती है, जो भी लैंग्वेजेस की आती है, मैथ्स की आती है, ईवीएस की आती है। अब एमपी-टेट में क्या होता है, एमपी-टेट में फैक्चुअल चीजें आती हैं, फैक्ट्स बताने पड़ते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि कंसेप्चुअल्स नहीं आएंगे, लेकिन जैसे फैक्चुअल आएंगे कम से कम आपके 18 तो 12 आपके कंसेप्चुअल आएंगे। ठीक है, लगभग 18 से 20 समझ लो और इधर 10 से 12 का एवरेज ले लो। कंसेप्चुअल पूरे के पूरे लगभग 25 से 28 क्वेश्चन कंसेप्चुअल हैं और 1 से 2 ही क्वेश्चन फैक्चुअल पूछे जाते हैं। 1 से लेके 2 क्वेश्चन ही फैक्चुअल होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज समझ आ गई। तो अब हमें तैयारी कैसे करनी है, जब हम अपना सीडीपी पार्ट लेकर बैठ रहे हैं तो हमने अपने टॉपिक्स देख लिए, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। जैसे सी-टेट में आपकी स्किनर की थ्योरी वगैरह नहीं आएगी, स्किनर, पैवलॉव, थॉर्नडाइक वगैरह ये सब बहुत कम आएंगे। यहां पर ये चीजें आएंगी, थॉर्नडाइक पूछा जाएगा आपसे, इंटेलिजेंस तो यहां पे भी पूछी जाएगी, यहां पर स्किनर पूछा जाएगा। फिर उसके बाद पैवलॉव पूछा जाएगा। लर्निंग से भी भर भर के क्वेश्चन आएंगे। लर्निंग से हालांकि यहाँ पे भी आते हैं बट वो कंसेप्चुअल होते हैं। यहाँ पर लर्निंग में क्या रहेगा, डेफिनेशंस पूछी जाएंगी। तो इस तरीके से चीजें आप लोगों को अपने माइंड में सेट करके चलना है कि सी-टेट में क्या आता है और एमपी-टेट में क्या थोड़ा सा अलग आता है। ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, थोड़ा सा ही अंतर रहता है। लैंग्वेज 1 यहाँ पे भी है, लैंग्वेज 1 यहाँ पे भी है, वही सेम पैटर्न रहेगा। 15 मार्क्स का कंटेंट आएगा यहाँ पर और 15 मार्क्स का यहाँ पे भी कंटेंट आएगा। 15 मार्क्स की यहाँ पर भी पेडागोजी आएगी और 15 मार्क्स की यहाँ पर भी पेडागोजी आएगी। फिर हम बात करते हैं लैंग्वेज 2 की। अगर हम बात करते हैं, बस थोड़ा सा जहां अंतर आता है वहां बस सीडीपी को लेकर आ जाता है कि सीडीपी में कहां पर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहां पर फैक्चुअल आ रहे हैं, कौन सी अलग से कुछ टॉपिक्स, मतलब इतना समझ लो मिनिमम 10 टॉपिक ऐसे होंगे जो सीटेट में नहीं आते और एमपी-टेट में आ रहे होंगे। बस केवल ये डिफरेंस रहेगा। बाद बाकी इंग्लिश में भी यही रहने वाला है, 15 का कंटेंट रहेगा, 15 की पेडागोजी। तो सीटेट में भी यही रहने वाला है। ये 10 नंबर का मार्जिन लेकर बोल रही हूँ कि ये थोड़ा सा गैप लेकर चलना है। एमपी-टेट में भी सेम ऐसे ही होगा कि इंग्लिश 15 नंबर का कंटेंट और 15 की पेडागोजी। ईवीएस में वही आपका ज्योग्राफी से पार्ट पूछा जाता है, सोशल साइंस से। जैसे भी हम बोलते भी हैं कि जो ईवीएस है वो पूरा समग्र रूप होता है साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल स्टडीज का। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज है, 30 नंबर का यहाँ आना है, 30 नंबर का यहाँ आना है। मैथ्स में भी हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे,
मैथ्स भी यहाँ पर वही आएगा, 20 नंबर का मैथ्स, 10 की पेडागोजी, तो सेम चीजें आनी है। बस जो अंतर है वो केवल सीडीपी में जाएगा और यहाँ पर केवल 10 नंबर का अंतर लेकर चल सकते हैं। 150 में से अगर ज्यादा से ज्यादा माना जाए तो लगभग 140 नंबर का, लगभग 135 और 140 मान लेते हैं, 135 से 140 का लगभग सेम आना है, और 10 से 15 नंबर का हम मान सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंट पार्ट आएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया कि स्किनर, पैवलॉव, थॉर्नडाइक, ये सब यहाँ पर बिहेवियरिज्म की इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है सीटेट में। जैसे इंटेलिजेंस पूछा जाता है, लर्निंग पूछा जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन पूछा जाता है, आरटी एक्ट पूछा जाता है, ये सब चीजें पूछी जाती है दोनों ही पेपर में। और अगर आप एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ एमपीटेट के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां उसको देख सकते हैं, और एक प्रीवियस ईयर ऑफ सीटेट के नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप वहां पर देखें। उससे क्या है, एक आपको अनुमान लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं। जिन लोगों ने एमपीटेट चूंकि बहुत पहले ही फॉर्म फिल हो चुके थे, और जिन लोगों ने अब सीटेट का सोचा है कि अब उनको इस बार सीटेट देना है, या किसी भी रीजन से जो जनवरी में सीटेट हुआ था उसमें पास नहीं हो पाए हैं, और अब वो चूंकि एमपीटेट का पढ़े, सीटेट का पढ़े, अगर ऐसी दुविधा में है तो ये वीडियो लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये छोटा सा सेशन, छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि आप कैसे पढ़ सकते हैं सीटेट और एमपीटेट को एक साथ में, वो भी बिना टेंशन लिए हुए। 10 से 15 नंबर का मार्जिन है बस, वो आप इजीली कवर कर सकते हैं। अगर आप हर वीक एक टॉपिक भी कंप्लीट करते हैं, या हर 5 दिन में एक टॉपिक भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका एमपीटेट और सीटेट दोनों का ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप गाइज आपको ये सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।